एक यंग लड़का होता है जो कि अपनी बुरी आदतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह यंग लड़का जिसके पास जाता है वो उसे डांट के भगा देता था। बोलते थे कि ये देखो कामचोर आ गया, ये अपना भी समय बर्बाद करता है और हमारा भी समय बर्बाद करता है। ऐसे लोगों के साथ भला कौन रहेगा। उसकी सब मजाक बनाते, उसके ऊपर सब हंसते थे, बोलते थे ये देखो टाइम पास आ गया। कैसा लड़का है जिसको कोई काम नहीं है, जब देखो तब टाइम पास करता रहता है। तो उसके पास कोई रहता नहीं था, सब लोग उसको डांट के भगा देते थे। ऐसे में वह यंग लड़का अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और घर पे जाता है। घर वाले भी उसको बहुत ज़्यादा डांटते थे क्योंकि वह एक आलसी था, कामचोर था, कोई भी काम नहीं करता था। वो काम से पीछे हटता था, पढ़ने से पीछे हटता था। सोचता था जितनी ज़्यादा हम जिम्मेदारियाँ लेंगे उतना ज़्यादा हमारा मूड ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसका अपोजिट होता था। वह जितना ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं लेता था, जितनी बात नहीं सुनता था, उसका मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता था। ऐसे में घर वाले उसको बोलते हैं कि इससे अच्छा तो हमारी औलाद ही ना होती, इससे अच्छा तो हमारा लड़का ही ना होता। क्योंकि ऐसे लड़कों के रहने से क्या मतलब है जब वो अपने घर वाले की नहीं सहायता कर पा रहा। उसको आसपास के लोग बहुत ज़्यादा डांटते थे, बोलते थे ये कामचोर है, पागल है। बहुत ज़्यादा उसकी बेइज्जती करते थे लोग। ऐसे में वह लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और अपने लाइफ से तंग आ गया। वो सोचा कि अब तो हम अपनी आदतों को सुधार के रहेंगे, हम अपनी बैड हैबिट को अच्छी हैबिट में बदल के रहेंगे। वह लड़का बहुत ज़्यादा कोशिश करता अपनी आदतों को सुधारने की, लेकिन 2-4 दिन ठीक रहता, फिर बैक टू नॉर्मल, फिर उसी तरीके से वो वापस हो जाता है। जैसे पहले था उसी तरीके से फिर हो जाता है। ऐसे में उसके शहर में आर्थर डेविड आते हैं सेमिनार लेने के लिए, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान थे। तो वह यंग लड़का सोचता है कि चलो अब हम आर्थर डेविड से एडवाइस लेते हैं कि हम अपनी आदतों को कैसे सुधार कर सकें। जो डेविड थे वो एक ऑथर थे और वो अच्छा खासा सेमिनार ले रहे थे। वो एक मल्टी मिलियनियर कंपनी भी रन करते थे। तो ऐसे में वह लड़का अपनी आदतों की वजह से परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब हम जाते हैं उससे मिलने के लिए, डेविड से, बिकॉज डेविड के पास नॉलेज था, वो एक सक्सेसफुल पर्सन थे। तो ऐसे में वह लड़का जाता है डेविड से मिलने के लिए। फिर जाता है मिलने के लिए, किसी तरीके से उसको अपॉइंटमेंट मिलता है मिलने के लिए। फिर वह लड़का पहुंच जाता है डेविड के पास मिलने के लिए और वहाँ पर पहुँचने के बाद कहता है कि हमारी आदतें बहुत ज़्यादा गंदी हैं, हम अपनी आदतों को कितना भी सुधारने की कोशिश कर ले हमारी आदतें नहीं छूटती हैं। आप इतना सक्सेसफुल हो, उसका पीछे का क्या रीज़न है? हम भी आपके जैसे सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो फिर वह यंग लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ऑथर डेविड लास्ट में बोलता है कि चलो ठीक है, हम आपको 5 ऐसे मंत्र बताते हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी मेरी तरह एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे और आप भी अपनी आदतों पर अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाओगे। तो वह लड़का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था सीखने के लिए और सीखना शुरू कर देता था। तो डेविड उसको 5 लर्निंग्स बताते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 आता है बुक्स रीडिंग। यस, यू हैड इट राइट। ऑथर डेविड बताते हैं कि बुक रीडिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो आपका माइंडसेट नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। बिकॉज आपके पास अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन से आती हैं, अलग अलग चीज़ों को आप समझते हो, अलग अलग बुक्स पढ़ते हो, तो अलग अलग आपके पास एक्सपीरियंस आते हैं लाइफ के। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उस प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग गुजर चुके हैं, तो वो अपने बारे में उस बुक की जर्नी के बारे में बताते हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। तो इसलिए बुक्स को पढ़ने के बाद आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है और आप भी अपने वर्क में बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसलिए ऑथर डेविड बताते हैं कि बुक रीडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट, आपको भी फॉलो करना चाहिए। अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो उससे आपका भी माइंडसेट चेंज होता है और साथ ही साथ आप एक ऑथर की जर्नी सीखते हो, जो कि एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है। आप किसी इंसान की पूरी लाइफ की जर्नी, पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस, पूरी लाइफ का नॉलेज एक बुक के अंदर सीखते हो, जो कि हमें सीखना चाहिए। आई मीन इट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक बुक के अंदर हम लोग को पूरा समरी सीखने को मिलता है, उस ऑथर की जर्नी सीखने को मिलती है। तो इसलिए आपको भी बुक रीडिंग करना चाहिए। ऑथर डेविड बताते हैं कि बुक रीड जरूर करना, भले अगर आप साल में 2-3 बुक ही रीड कर पाओ। ऑथर डेविड उसको बताते हैं कि बुक रीडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट, आप भी बुक रीडिंग करो। एंड पॉइंट नंबर 2, ऑथर डेविड बताते हैं कि लिखो आप। अगर आप राइटिंग करते हो, लिखते हो, तो आपके माइंड के अंदर वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ की जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है ना, उसको हमें नोट कर लेना चाहिए। फिर लाइफ में कुछ भी हम सीख रहे हैं, कोई भी जर्नी है, कोई भी एक्सपीरियंस है, कोई नई नई बातें सीखने को मिली, उसको एक कॉपी पेन में नोट कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप उस चीज़ को नोट करते हो तो आपके माइंड में डायरेक्टली सेव हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको पढ़ करके छोड़ देते हो, उसको लिखते नहीं हो, तो ज़्यादा टाइम तक के लिए आपके माइंड में नहीं स्टोर हो पाएगा। क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो लिमिटेड चीज़ों को रख सकता है, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज को नहीं रख सकता।
लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर रख सकता है। और उसको अगर आप लिखते हो तो आपका माइंड और अच्छे तरीके से सेव हो जाता है। वहाँ पर आप जब लिखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है एंड उस चीज़ को सेव करता है। इसलिए पॉइंट नंबर सेकेंड, आप लिखो, आप राइटिंग करो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये हमारी लाइफ से संबंधित है, इससे हमारा फ्यूचर बन सकता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। तो उसको हमेशा कॉपी पेन अपने पास रखो, उसको नोट कर लिया करो। ऑथर डेविड यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 बताते हैं, मेडिटेशन। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो उससे आपका माइंड संतुलित रहता है। जब भी आप कोई भी काम करते हो, दिन में जितनी भी एक्टिविटी करते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, कुछ भी चीज़ें सीखते हो, तो वहाँ पर आपका माइंड डाइवर्ट होने लगता है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो, अपने माइंड को कंट्रोल करते हो, तो फिर आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है एंड वो साइलेंट रहता है। क्योंकि मेडिटेशन करना इज़ अ स्किल, आपको भी सीखना चाहिए। जितने भी हम लोग दिन भर में एक्टिविटी करते हैं, हमारा माइंडसेट इधर रहता है उधर रहता है, ये काम करते हैं वो काम करते हैं, लाइफ में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं कि मेडिटेशन करना आज के टाइम पे ज़रूरी होगा। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी मेडिटेशन करो। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को काम दे पाओगे, मतलब अपने आप को आप साइलेंट कर सकते हो, उतना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, उतना ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर करोगे। तो इसलिए पॉइंट नंबर 3 इज़ मेडिटेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको भी मेडिटेशन करना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर ऑथर डेविड बताते हैं, ग्रेटिट्यूड। आपको हमेशा जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहो, मतलब उसके लिए हमेशा आप हैप्पी रहो कि हाँ हमारे पास ये है। अगर आपको गॉड ने बनाया है, अगर आपके पास रहने के लिए मकान है और खाने के लिए आपको खाना मिल रहा है, आपके पास कहते हैं ना ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, कपड़ा, घर, रोटी, मकान। अगर आपके पास ये बेसिक चीज़ें तो आप अपने लाइफ में हैप्पी रह सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप फिट हो, आपकी बॉडी अच्छी है, आप अच्छे से बात कर सकते हो, आप अच्छे से अपने हाथ को मूव कर सकते हो, अच्छे से आपके पास पैर हैं, पूरी शरीर अच्छी है, आपके पास 2 आईज़ हैं जो कि सुंदर सुंदर आप ब्यूटीफुल दृश्य को देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपके पास जो कुछ भी हो उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड रहो, उसके लिए हमेशा खुश रहो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जिसको ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड रहो, उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकते हो, बिकॉज हैप्पी रहने का यही तरीका है, ग्रेटिट्यूड रहने का यही तरीका है। आप अगर ग्रेटिट्यूड रहना चाहते हो, हमेशा संतुष्ट रहना चाहते हो, तो आपके पास जो कुछ भी है उसमें हमेशा सेटिस्फाइड हो, उसमें हमेशा संतुष्ट रहो। ऑथर डेविड बताते हैं पॉइंट नंबर 5, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, बिकॉज अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो फिर आप जो चीज़ें चाहते हो उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप जैसा सोचते हो आपका माइंड वैसे वर्क करता है, आपके साथ रियलिटी में वैसा होने लगता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे, बिकॉज अगर आप अपने आप को विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को उस तरीके से महसूस नहीं कर पा रहे हो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, अपने आप को ऐसा फील नहीं कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को नहीं अचीव कर सकते। लेकिन अगर आपको जो कुछ भी चाहिए, जैसा आपको बनना है, आप उस तरीके से फील करो। आप जब भी मेडिटेशन करते हो, जब भी खाली टाइम मिलता है, आप अपने आप को उस रूप में देखो जो चीज़ें आपको बनना है। तो वैसे ही अगर आप इमेज बनाते हो अपने माइंड में, तो आप उस दिन को ज़रूर अचीव कर लोगे, क्योंकि आप उस चीज़ को सोचते हो तो इनडायरेक्टली आपका माइंड ऐसा एक्शन लेने लगता है। आपका माइंड उस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, हाँ मुझे ये चीज़ें भी करनी है। तो इसको कैसे करें, आपके माइंड में आइडिया भी आने लगता है। तो इसलिए उस चीज़ को सोचना भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा आप बनने की कोशिश करो, आप ऐसा फील करो कि आप वो चीज़ें हो गए हो। आपको पता है युद्ध भूमि में युद्ध जीतने से पहले आपको अपने मन को जीतना पड़ता है। अगर आप अपने मन को जीतते हो तभी आप युद्ध भूमि में युद्ध जीत सकते हो, अदरवाइज़ आप कभी भी युद्ध भूमि में हुआ या फिर लाइफ में हुआ आप नहीं जीत सकते। इसलिए अगर आपको लाइफ में जीतना है तो सबसे पहले अपने मन को जीतो, अपने मन के ऊपर काबू करो। उस चीज़ को अगर आप काबू करते हो, उस चीज़ को अगर आप जीत लेते हो, तो आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। इसलिए अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, कुछ बड़ा करना है, तो उस चीज़ को विजुअलाइजेशन करो कि आप उस वैसा हो रहे हो, आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। अपने ऊपर बिलीफ रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, तो आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करोगे एंड उसको भी अचीव कर ले जाओगे। सो ये थे 5 पॉइंट्स। डेविड बताते हैं आदतों के बारे में कि जो हमारी आदतें होती हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं एकदम से। आदतों को हम रिप्लेस कर सकते हैं, किसी बैड हैबिट को अच्छी हैबिट से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा मन करता है मीठा खाने का, आप एक मीठे पर्सन हो, तो आपका बहुत मन करता है चॉकलेट खाने का,
तो आप जब भी आपका मन करता है चॉकलेट खाने का, तो फिर आप चॉकलेट की जगह एप्पल ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने आदतों को रिप्लेस कर सकते हो। जो चीज़ें आपको करने में नहीं पसंद है, आपको पसंद है वो चीज़ करना, लेकिन आप नहीं करना चाहते, तो उसको किसी दूसरी हैबिट की वजह से रिप्लेस कर दो। आदत को रिप्लेस करने का यही फार्मूला होता, और कोई फार्मूला नहीं। तो आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप अगर उसको नहीं भी करना चाहते हो, तो उसको किसी दूसरी अच्छी हैबिट से रिप्लेस कर दो जो आपको लगे। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, आपका चॉकलेट खाने का मन है तो आप एप्पल ले सकते हो जो कि आपको फ़ायदा करता है। आप किसी ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो कि आपको पता है कि वहाँ से हमें लॉसेस होने वाले, फिर आप वहाँ से शिफ्ट करके आप किसी दूसरे फ्रेंड को बना सकते हो। तो आपकी आदतें क्या हो रही है, वहाँ से रिप्लेस हो जा रही हैं। आपकी आदतें नहीं चेंज हो सकती। अब आप किसी के साथ ऐसा तो नहीं रह सकते, आप रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपकी आदत है। जब आदतें बनने में इतना टाइम लगता है तो फिर उसे चेंज करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा टाइम दो अपने हैबिट को चेंज करने में, तो आपकी आदतें भी चेंज हो जाएंगी। एंड छोटी छोटी हैबिट्स आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। छोटे छोटे वर्क्स, छोटे छोटे एफर्ट्स आपको लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे चेंजेस लाओ अपने डेली रूटीन में, आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। द पावर ऑफ हैबिट में ये भी बातें बताई गई हैं कि आपको अपनी छोटी छोटी हैबिट पे फोकस करना। ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़े गोल्स को ले लो आप फिर उस पर वर्क करो, ऐसा नहीं होता। आप छोटी छोटी हैबिट्स को मिला करके एक बहुत बड़ी हैबिट बना सकते हो, क्योंकि आदतें हमारी एक दिन में नहीं चेंज होती, धीरे धीरे उसको शिफ्ट करना पड़ता, फिर वो आदतें आपकी शिफ्ट हो जाएंगी एंड आप भी अपने लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो उसको आसानी से कर सकते हो। आई होप गाइस कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको सच में कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच दोस्तों।